दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, मींस एक्सरसाइज, वो सब आपको सॉल्व करनी है। वैदिक गुरु चैनल पर जाना है और वहाँ के सारे वीडियोज़ देखने हैं। ठीक, एकदम टू द पॉइंट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज भी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, आप थ्योरी भी दिखाऊंगी कि थ्योरी में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब की व्याख्या हम लोग देखेंगे अच्छे से। एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है। ये सोच लीजिए कि शिक्षण की जान है, बिना इसके क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है। अर्जम अदगम के आप हमेशा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। हर एग्ज़ाम में, जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको वैदिक गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक, अधिगम और अर्जन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पे अर्जन दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अधिगम नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, मतलब ये लर्निंग के अंतर्गत आता है। हम सीख कैसे रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। लर्निंग होती क्या है, सीखना क्या होता है? हम सब कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। क्या होता है ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए अर्जन क्या है, जो हम अपने आसपास पड़ोस से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, मम्मी से सीखते हैं। ठीक है, पापा से सीखते हैं। एकदम सीधे सीधे वाक्यों में समझिए, मम्मी, पापा, दादा, दादी, बाबा, ठीक है, चाचा, चाची, इन सब से जो चीज़ें सीखते हैं। जब हम छोटे थे ना, हम जब बहुत छोटे थे तो हमें कुछ नहीं आता था। हमको आया कैसे? सीख सीख के, सुन सुन के। हम वही बात सुनते रहते हैं, हमारे कानों में जाती रहती है। जैसे कि आप देखो, आपको पढ़ना होता है, कैसे पढ़ते हो? आप बार बार रिपीट करते रहते हो, आपको लर्न हो जाता है। सेम वैसा ही होता है प्रोसेस अर्जन में भी, कि जब जो है बच्चा अपने आसपास परिवार पड़ोस में होता है, तो वहाँ जब सब लोग बोलते हैं तो वो सुनता रहता है, रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है, बस उसी से वो सीख लेता है। ठीक, और उसी को एक जो है लिखित रूप यहाँ पर दे दिया है, इससे आप इसको समझ लीजिए। बाकी मैं अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ कि जो अपने हम घर में आस पास पड़ोस, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी सीखते हैं, वो अर्जन होता है। ठीक, अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। ठीक, हम उसको पहले समझते हैं। बच्चा जब छोटे से एकदम टाइनी से, एकदम छोटू सा होता है, फिर जब वो बड़ा मतलब होने लगता है, तो वो अपने आसपास की सुनता रहता है। सुनने के बाद उसको समझने का प्रयास करता है। फिर उसको गलत सलत जैसा भी होता है वैसे ही वो बोलता है। फिर वो उसको दूसरे की जो बोली होती है, भाषा होती है, उसको अपने में यूज़ करने लगता है। ठीक, जो दूसरा बोलता है वही बच्चा भी बोलता है। जैसे मम्मी जो बोलेगी, बच्चा भी वही बोलेगा। ठीक है, तो भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वभाव में होता है। ठीक, मतलब हर व्यक्ति के स्वभाव में होता है, लाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। एक स्वाभाविक प्रक्रिया जिसमें बच्चा सुनकर, बोलकर और दूसरों के साथ बातचीत करके, ठीक, संप्रेषण करके, बातचीत करके भाषा सीखता है। भाषा अर्जन में बच्चा बिना किसी औपचारिकता नहीं होती इसमें। ठीक है, अनौपचारिक रूप से बच्चा सीखता है। ये ऐसा नहीं है कि तुम नियम पढ़ो, ये ग्रामर पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ऐसा करो वैसा, कोई कुछ नहीं, नियम कानून कुछ नहीं, बस सीखना है, कैसे भी करके अर्जन करना है। ठीक, बिना किसी औपचारिक शिक्षण के। ठीक है, नियमों और संरचनाओं को सीखता है, समझ जाता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने बड़ों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा सीखते हैं। ठीक, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है। ठीक, जैसे ही संसार में प्रकृति ने हमें जल दिया है, अग्नि दी है,
फिर हमें जो है पेड़ पौधे ये सब दिए हैं, उसी तरह मनुष्य को बोलने की क्षमता भी प्रकृति ने दी है। ठीक, इस तरह ये प्रकृति की प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं है। भाषा अर्जन को अंग्रेजी में लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ठीक, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको नहीं चाहिए किताब, हमको बुक नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना है। अभी मेरी बेटी है, वो छोटी है, तो वो कैसे सुनती रहती है, हर चीज़ कॉपी करेगी, कुछ भी बोलो तुरंत कॉपी। अच्छा बोलोगे अच्छा सीखेंगे बच्चे, बुरा बोलोगे बुरा सीखेंगे। ठीक, आप उसको कुछ भी बना सकते हो। चॉम्स्की ने क्या कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। ठीक, स्टार्टिंग से वो पहचानने लगता है सब चीज़, उसके अंदर ये चीज़ें पहले से ही होती हैं। और ये जो है, जैसे कहा है चॉम्स्की ने, तो इसको याद करके रखिए। और चॉम्स्की ने एलएडी भी बोला है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये उन्होंने कहा है कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है, एक तरह का यंत्र होता है जिसको लेकर बच्चा पैदा हुआ है। ठीक, हम उसे बोलकर उस यंत्र को जगा देते हैं, तो वह क्या करता है, अर्जन करने लगता है। वाइगोस्की ने क्या कहा है, वाइगोस्की ने कहा है, यहाँ पर लिखावट में मत जाइएगा, कहा है कि बालक भाषा को अर्जन परिवेश और समाज के माध्यम से करता है। और ये भाषा दो प्रकार की होती है, आत्म केंद्रित और बाह्य केंद्रित। ठीक, जो खुद से सीखता है और जो बाहर के लोगों से सीखता है। जो क्रमशः स्वयं संवाद, बालक क्या करता है, खुद से बातें करता है, नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, ये लेना है, ये वाला खिलौना लेना, वो वाला खिलौना, खुद से अंतःक्रिया मतलब बात करके, स्वसंवाद करके। और दूसरा जो बाय वाला होता है वो समाज संवाद करके। एक आत्म केंद्रित मतलब स्वयं से, खुद से बातें करता है बच्चा। ठीक, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ये चीटा जा रहा है, देखो ये चीटा जा रहा है, ऐसा ऐसा बोलता रहता है बच्चा, स्व संवाद करता। और दूसरा समाज से संवाद मतलब मम्मी के पास जाएगा, मम्मी मुझे पानी दे दो, मम्मी मुझे खाना दे दो, समाज के संवाद या बाह्य केंद्रित है। ठीक, तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा दो प्रकार की होती है। इसके बाद देखिए अर्जन, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक, स्वभाव में पहले से ही आ जाती है, जो बच्चे अपने आसपास वातावरण से सीखते हैं। यह एक मातृभाषा मतलब यह एक प्रकार से मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक, बच्चा जब स्टार्ट होता है, मतलब जब वो बड़ा होना स्टार्ट होता है, भाषा बोलना स्टार्ट करता है, कैसे बोलता है, अपनी मम्मी की टंग में, मदर टंग में बोलता है, मातृभाषा में। उसके आसपास की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बोलना शुरू करता है, वो जैसे सुनता है वैसे बोलता है। अगर आप अंग्रेज हो तो वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा, आप हिंदुस्तान के हिंदी बोलने वाले हो तो हिंदी, या फिर किसी भी क्षेत्र के हो तो वो वैसा बोलेगा। ठीक, इसे प्रथम भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र रूप से सीखा जाता है। ठीक, यह अर्जन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। किसी भाषा को आप अपने आप सुनकर सीखना यह एक स्वाभाविक, सहज और मुक्त प्रक्रिया होती है। सब चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा। यह अभ्यास रहित है, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है, एक्सरसाइज नहीं लगानी पड़ती है, बस खाली सुनने वाला अभ्यास होता है इसमें। यह उद्देश्य रहित होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको क्या करना है, हमको आज इतना अर्जन करना है, नहीं तो नोटबुक में हमारी जो है लिखी नहीं जाएगी, आज मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, उद्देश्य रहित है ये। यह अनौपचारिक है, यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, व्यवहार के द्वारा आता है। ठीक, सामने वाला जैसे बोलता है हम भी वैसे बोलते हैं। इसका नियंत्रण बालक के हाथ में होता है और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अर्जन जो होता है वो अचेतन होती है, इसमें चेतना नहीं होती, वो अचेतन रूप से सीख लेता है बच्चा। यह एक मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता है जो बिना ध्यान दिए सीखा जाता है इसमें। ठीक है, अब जो है ये रहा आपका अर्जन जो आपने सीख लिया। ठीक, मातृभाषा इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें जो आपने सीखा बहुत ही सिंपल से वे में मैंने आपको समझा दिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। अभी आगे हम लोग देखेंगे ना। अब पढ़ेंगे हम लोग अधिगम को। अधिगम में क्या होता है? भाषा अधिगम, ठीक, सीधी भाषा में समझिए, एकदम ठेठ हिंदी और सीधी सादी भाषा में, कि जो बच्चा अपने स्कूली वातावरण, अपने सहपाठियों, टीचर से सीखता है वो आपकी अधिगम कहलाती है। ठीक, मतलब घर वालों और परिवार वालों को छोड़कर जो मतलब बाहर जाकर जो किसी परिवेश में, मतलब जैसे कि स्कूली परिवेश में, स्कूल के परिवेश में सीखता है, वो जैसे कहते हैं ना कि स्कूल का वातावरण जैसे होगा बच्चा भी वैसे सीखेगा। ठीक है, तो जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधन का प्रयोग करते हैं, इसमें औपचारिक साधन का यूज़ होता है, बुक का यूज़ होता है, बोर्ड का यूज़ होता है, ठीक, एटमॉस्फेयर का भी यूज़ होता है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके सिखाते हैं। ठीक है, और जो सीखने के बाद जो हम अपने जीवन में लाते हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वही अधिगम है। ठीक, अधिगम से हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, हमारे बोलने चालने का। जैसे हम घर में बोल रहे थे, हम स्कूल जाने के बाद वैसा नहीं, बहुत सारी चेंजेस आते हैं। हम स्कूल में जो हमारे टीचर सिखाते हैं उसके हिसाब से भी हमारा दिमाग काम करने लगता है। नहीं, हमें ये गलत है, हमको ये नहीं बोलना है। ठीक, भाषा में भी आ जाता है कि ये शब्द गलत है, इसको नहीं बोलना, ये दूसरा जो सही वाला है वो बोलना है। ठीक, ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो है सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और ग्रामर का यूज़ करते हैं उसे भाषा अधिगम कहते हैं। इसमें जो है रूल्स, ठीक है, नियम कानून ये सब होता है। इसके लिए कॉपी किताब स्कूली शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, अभी बताया मैंने। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय के अलावा और भाषा भी होती है, और भी भाषा, ये भाषा है, भाषण नहीं, भाषा आ जाती है। ठीक है, क्षेत्रीय के अलावा मतलब हमारे मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा आती है। मातृभाषा को अंतर्गत रखते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए फिर दूसरी भाषा पढ़ी जाती है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, अनवरत। ठीक है, यह लगातार होती है, सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया कही जा सकती है। ये देखिए, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रहकर बच्चा सीखता है। सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक, हर तरह से बच्चा सीखता है, हर तरफ से बच्चा सीखता है ये। ठीक है, कहीं से कहीं भी किसी भी जगह बच्चा सीख सकता है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया मतलब परिवार हुआ, स्कूल हुआ, मीडिया हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे कह रहा है कि यह एक अनुकूलन, यह अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक, इसमें अनुकूलन होता है, बच्चा जहाँ जिस तरह होता है उसको अपने को उसी वातावरण में ढाल लेता है। ठीक, मतलब स्कूली परिवेश, आप एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर सीख लीजिए कि स्कूली परिवेश के अनुकूल खुद को ढालना, यह अनुकूलन हो गया। यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब क्या हो गया कि कुछ भी आसान नहीं होता। ठीक है, आसानी से नहीं सीखा जा सकता। इसमें बच्चों को खुद जो है एक्टिव होना पड़ता है, खुद सक्रिय क्रिया करनी पड़ती है, तब सीखेगा बच्चा, ऐसा नहीं सीख पाएगा कुछ भी। अधिगम प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अधिगम प्रक्रिया में गलतियां स्वाभाविक होती हैं, याद रखिए। जीन पियाजे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चे और वयस्क में चिंतन जो होती है वो क्वांटिटी में समान होती है। ठीक, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो समान होती है, लेकिन क्वालिटी मतलब उसकी जो गुणात्मकता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बच्चे जो है गुणात्मक, बच्चों में और बड़ों में गुणात्मक भिन्नता होती है। ठीक है, और गलतियां तो स्वाभाविक हैं, इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी माना गया है, सीखने का बहुत बड़ा भाग है गलती करना। ठीक, और बच्चे ने क्वेश्चन दे दिया, ठीक, बच्चे को क्वेश्चन दिया गया, उसने उसमें कुछ गलती की, अब वो टीचर क्या करता है,
उसकी गलती को देखता है, उसको प्रयास करता है कि फिर वो देखता है गलती को, जब टीचर उसको देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है। उसको ध्यान में रखकर फिर आगे जो है टीचर उसको सिखाता है, तो ये एक तरह की सकारात्मक शिक्षा हो गई, ठीक। और यह औपचारिक होता है, ये तो आपको पता ही है। क्वांटिटी और क्वालिटी बताया मैंने, क्वांटिटी मतलब सेम होता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है, उसकी गुणात्मकता होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। गुणात्मक भिन्नता होती है उसमें। बच्चे और वयस्क में चिंतन जो होता है उसके बारे में बात हो रही है, याद रखिएगा। अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, हमको जो है इसमें उद्देश्य होता है। बच्चा अधिगम कर रहा है, अब सीख रहा है, वो अपने चीज़ों को मतलब वहाँ जो भी स्कूल में हो रहा है उसको अडॉप्ट कर रहा है, फिर जो होता है एग्ज़ाम होता है, पेपर देता है, तो वो क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि हमको पढ़ के जो है एग्ज़ाम में पास करना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। यह विशेष वातावरण में होता है और अभ्यास युक्त होता है। ये जो है इसका वातावरण एक विशेष तरह का होता है। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होता है जानते हैं? शांत होता है, ठीक। अच्छा वातावरण होना चाहिए और अभ्यास करना होता है इसमें, अभ्यास से चीज़ें अच्छी होती हैं। इसमें रीडिंग और राइटिंग भी होती हैं। यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया भी कहा जाती है, इसमें सिद्धांत तो होते हैं, ठीक है। यह एक क्या है? एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है अधिगम। इसमें नियंत्रण जो होता है वो शिक्षक के अंतर्गत होता है, ठीक। शिक्षक जैसा चाहे बच्चों को बना दे, जो सिखा दे। इसमें सचेतनता मतलब चेतन प्रक्रिया है, इसको ध्यान देकर किया जाता है, ठीक है। और इसमें नियम, व्याकरण या सब सीखना होता है। दूसरी और तीसरी भाषा भी इसी में सीखी जाती है अधिगम में, ठीक। सेकेंड लैंग्वेज, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो सेकेंड लैंग्वेज में, ठीक। तो मातृभाषा के अंतर्गत ये सारी भाषाएं सीखी जाती हैं। अभ्यास इसमें अनिवार्य है, कौशलों का प्रयोग होता है इसमें, अधिगम में ही सीखते हैं ना, सुबह सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये रीडिंग और राइटिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये सारी चीज़ें, सारे कौशलों को हम इसमें सीखते हैं अधिगम में। विद्यार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये संज्ञानात्मकवादियों ने कहा है कि जो है बच्चे जो है वो गलतियां करके ही सीखते हैं, गलतियां करना साक्ष्य है ये। अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोग बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का यूज़ करना चाहिए, जैसे समाचार पत्र हो गया, भोजन तालिका हो गया, जैसे कि और भी सारी वस्तुएं हो गई, ठीक है। इनका यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना। और क्या होता है? बस यही सब है। द्वितीय तृतीय भाषा जो है इसका सीखने से संबंध होता है। और तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे, या फिर अगर अभी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि अधिगम के जो कारक हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। विद्यार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है या किसके द्वारा अनुशंसित है। तो अभी आपने पढ़ा, यह आपका संज्ञानात्मकवादियों द्वारा जो है अनुशंसित है, वो लोग कहते हैं। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान रखिएगा। भाषा अधिगम में सर्वांगीण दक्षता क्या होती है? संपूर्ण दक्षता इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के साथ बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं का एक व्याकरण है। इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक समान संरचनात्मक व्यवस्था है। तो इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, ठीक। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सर्वांगी जो है, एक मिनट, हाँ, तो
ये क्या है, आप चीज़ों को समझ रहे, अधिगम क्या है, आप समझ रहे हो, समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब इस बात को समझना और प्रयोग में लाना, ये आपका पॉजिटिविटी में लेके जाता है। याद रखना, हमने ऊपर पढ़ाया, अपने आपको बताया, मैंने शायद लिखा नहीं होगा लेकिन मैंने आपको बताया कि चीज़ों को क्या सीखने के बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, प्रयोग में लाते हो, तो वही भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो लिखित मैं आपको तथ्य देती हूँ उसको ही पढ़ना है, जो बोलती हूँ उसको भी याद करना है, क्योंकि पूरा का पूरा लिखित ही नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगमनार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। भाषा अधिगम के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अतिरिक्त पठन, बाल साहित्य, अभ्यास प्रपत्र, पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, भाषा सिखाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बाल साहित्य पढ़ाना है उनको स्टार्टिंग में। ठीक, कहानियाँ पढ़ाओ, ठीक है, और अच्छे अच्छे स्टोरी मतलब उनको जो है कविताएं बताओ। ठीक, बाल साहित्य, बालक के बारे में, बच्चे जो है अपने ही समकक्ष जो होते हैं उनसे ही अच्छे से, मतलब उनके साथ रहना पसंद करते हैं ज़्यादा। ठीक है, जो उनके सहपाठी होते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उनके साथ वो रहते हैं। तो बाल साहित्य, जब उनको आप बाल साहित्य पढ़ाओगे तो इसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अधिगमन भाषा अधिगम में त्रुटि विषय किम सत्यम अस्ति। इसमें से त्रुटि विषय के लिए क्या सत्य है? देखिए, त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया, गलतियां बहुत ज़रूरी हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रियायां बाधिका अस्ति। त्रुटियां सर्वदा न दोषावह अधिगमे च सहायिका भवन्ति। त्रुटि हमेशा जो है दोष और अधिगम में सहायक होती हैं। त्रुटियां भाषा न सहायका, इसमें कह रहे हैं कि दोष और अधिगम में सहायक नहीं होती हैं। सर्वदा न दोषावह अधिगमे च। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया निर्णायक पक्षः भवन्ति, निर्णायक पक्ष होती हैं। त्रुटियां द्वितीय भाषा अधिग्रहणस्य प्रक्रियां अधिगंतुम सहायिका भवन्ति। द्वितीय भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया में अधिगंतुम सहायिका बहुत सहायक होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। त्रुटियां भाषा अधिगम में प्रक्रिया बाधिका भवन्ति। ठीक, बाधा होती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको जो है आपके लिए पूरा का पूरा अधिगम और अर्जन पर एक दिन क्वेश्चन दूंगी, उसको अच्छे से पढ़िएगा। ये तो आप पढ़ लिए, थ्योरीज में पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन दिखाया, 4 क्वेश्चन दे दिए हिंदी और संस्कृत दोनों के। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, अधिगम और अर्जन के रिलेटेड लेकर आऊँगी। ठीक, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और इसमें शायद मैंने अर्जन का क्वेश्चन नहीं लिया है, हाँ अधिगम के ही क्वेश्चन है, अर्जन का क्वेश्चन मैंने लिया नहीं। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का जो है पढ़ाऊँगी। और इसके बाद जो है मैं आपको अधिगम के प्रकार बताऊंगी, और जो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये सब होता है, मैं वो सब भी आपको बताऊंगी। ठीक, एक क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगी इन सब से रिलेटेड। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और सारे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो है बेल आइकन प्रेस करके रखिए, वीडियोस पढ़ती है तुरंत पता चले आपको। और हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु के नाम से है, उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए। वैदिक गुरु के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है।